हेलो एवरीवन। और आज 14 अप्रैल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है आज। तो यानी कि संविधान के जन्मदाता जिनका जन्मदिन है, तो सभी को भीमराव अंबेडकर जयंती यानी कि कहें भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और वो तो नहीं रहे, लेकिन प्रत्येक देश के नागरिक के लिए एक कहे ना अपना हक वो दे गए हैं संविधान के ना लिखकर। नहीं तो दोस्तों, संविधान नहीं लिखा जाता तो आज भी वही अंग्रेज तो चले गए, ठीक है, लेकिन वही गुलामी वाली वही अत्याचार यानी कि एक दूसरे के द्वारा किया जाता। संविधान के माध्यम से जो धाराएं लिखी गई है, जो संविधान लिखा गया है, एक एक चीज लिखी गई है जिसके माध्यम से आदमी एक कहना कर्तव्य में बंधन में या किसी अपराध की जो अपराध जो हो रहे हैं अभी, तो वो समझ लीजिए वो अपराध ये संविधान नहीं होता, यहाँ से बढ़कर कम से कम 30 40 गुना 50 गुना 70 गुना तक अपराध बढ़ता हुआ दिखाई देता। क्योंकि संविधान होती नहीं तो किसी भी कोई कुछ कानून बनता ही नहीं। तो ये फिर आप समझ सकते हैं किस प्रकार अपराध की श्रेणी में आता है। जिस प्रकार विदेश की अगर बात करें तो विदेश में देख सकते हैं अलग अलग कानून है। वहाँ पे सख्त कानून है। वहाँ पे जो था, यहाँ पे जो अपने संविधान के अंदर वो फांसी पे भी कई बार रोक लग जाती है, उम्र कैद हो जाती है, वहाँ पे डायरेक्ट शूट ही कर दिया जाता है सबके सामने। तो अलग अलग जगह के अलग अलग कानून है। सो सख्ती किस जहाँ जात का कानून है वहाँ पे डर भी होता है, अपराध नहीं होता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे डिफेंस की। तो यहाँ पे जो मेरे लगा रखा तो डिफेंस सेक्टर को एक बड़ा यहाँ पे ऑर्डर मिला है रक्षा मंत्रालय से। तो डिफेंस सेक्टर के लिए 65,000 करोड़ का इस कंपनी को मिल गया है ऑर्डर। तो बहुत बड़ी खबर है। कौन सी कंपनी है जान लेते हैं इसके बारे में। डिफेंस सेक्टर को लेकर आई बड़ी खबर। रक्षा मंत्रालय ने इसका कंपनी को दिया 65,000 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर। और यहाँ देख सकते हैं रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ाने के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीदने के लिए एरोस्पेस सेक्टर की प्रमुख सरकारी कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिया है। जाने किस कंपनी को मिला ऑर्डर। तो रक्षा मंत्रालय ने स्वदेश निर्मित जो 97 और LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हल, जो देख सकते हैं हल का शेयर आपको पता ना, HAL को एक ठेका यहाँ पे दिया गया है। तो हल का शेयर फोकस में रह सकता है। और हल को आपको पता है लगातार उड़ान भर रहा है, ऑल टाइम हाई पे है। फिर से ये शेयर फोकस में यहाँ पे रह सकता है। जबरदस्त इंट्राडे के दिए, जबरदस्त मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे में जबरदस्त उछाल दिखा सकता है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इन लड़ाकू विमानों की कीमत लगभग जो होगी 65,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि भारत सरकार की तरफ से ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर माना जा रहा है, जो कि स्वदेशी सैन्य उपकरण की खरीद के लिए किसी कंपनी को मिला है। बढ़ेगी सैन्य क्षमता। तो इससे क्या होगा, सैनिकों की क्षमता यानी कि देश की जो बॉर्डर के लिए जो सैनिक रखे जा सकते हैं उनके पास जो यानी कि विमान आएंगे, लड़ाकू विमान, तो उनकी जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ती नजर आएगी। और कोई भी जो दुश्मन है वो एक बार पंगा लेने से भी यानी कि हमला करने के बारे में भी 10 बार सोचेगा तो डर जाएगा। तो इससे शक्ति जिसके पास होती है, जिस जैसे शेर होता है, शेर के साथ ऊपर हमला कर अधिक कोई भी जानवर उसने यानी कि सोचता है कि शेर के ऊपर हमला करे कि या नहीं करे। टाइगर भी कभी कभार पंगा लेता है, लेकिन कभी कभार बाई सुना होगा अपने, कभी कभार टाइगर जो बाई चांस, नहीं तो कोई भी पंगा शेर से लेता नहीं है। भारतीय वायुसेना के लिए तेजस विमान युद्ध और आक्रामक हवाई सहायता मिशनों के लिए अहम है, जबकि टोही और जहाजरोधी अभियान इसकी अन्य विशेषताएं हैं। नवंबर में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 और तेजस विमान खरीदने के लिए 150% हेलीकॉप्टर की अतिरिक्त खेप की खरीद के लिए हमें मंजूरी दे दी है। और हल्के शेयर इसकी अगर बात करें तो ये लगातार ऑल टाइम हाई पे इस शेयर चलता ही जा रहा है, क्योंकि इस शेयर्स में ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ इस शेयर्स में लगातार 2,000 रुपये से अभी शेयर कंटिन्यू बहुत ही कम
समय में 3637 रुपये पे यहाँ पे आ चुका है। अगर बात करें तो उसने भारतीय वायुसेना के लिए अपने सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के बड़े बेड़े को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हल की बात चल रही है, उन्नत बनाए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। मेगा खरीद परियोजनाओं को सुखोई 30 उन्नयन कार्यक्रम से सरकारी खजाने से 1.3 लाख करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद यहाँ पे लगाई है। अब शेयरों को हाल भी यहाँ पे देख लेते हैं। हल्के शेयरों के हाल की अगर बात करें तो हल्के शेयर ऑल टाइम हाई पे हैं। इस खबर के आने से शुक्रवार यानी कि 12 अप्रैल को कमजोर बाजार में भी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी एचएल के हल्के शेयरों में तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को शेयर इंट्राडे के दौरान 3% ऊपर चढ़ गया है और ट्रेडिंग के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमत 3677 रुपये पहुंच गई, जो कि ऑल टाइम हाई है। सुना आपने। कारोबार के अंत तक इसका शेयर 2% बढ़त के साथ अभी 3637 रुपये में बंद हुआ है। यानी कि ये तेजी लगातार 4000 रुपये तक कंटिन्यू जारी रह सकती है। तो आप इस शेयर में निवेश करें तो इंट्राडे के पर्पज से ही करें, स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि यहाँ पे शेयर ऑल टाइम हाई पे हैं तो करेक्शन जैसी भी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो यहाँ पे आप इंट्राडे के यानी कि पर्पज से इसमें करें या शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए अगर आप चाहते हैं 4000 के टारगेट के लिए, तो यहाँ पे यानी कि लगभग आप यहाँ देख सकते हैं 400 रुपये के लगभग का टारगेट है। तो आप यहाँ पे लगभग 300 रुपये का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लेके चलिए। 33 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 4000 के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस इसमें नहीं रख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा टारगेट बाद में देंगे। एक बार 4000 के टारगेट इसको आने दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट